इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपको द्वारा जो भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में किया गया उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। सही बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। और एक आवश्यक सूचना जानकारी, आपको सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। मैं इस बदलाव के बारे में पूरा डिटेल से, मैथ में कितना चैप्टर हटाया गया है, साइंस में कितना चैप्टर हटाया गया है, इसके बारे में मैं लाइव आकर सभी बच्चों को अलग से केवल सिलेबस के लिए लाइव क्लास के लिए, क्योंकि क्लास में भी क्लास की बात करेंगे। तो जो सिलेबस हटाया गया है उसको वर्तमान में नहीं पढ़ाएंगे। जब हम लोग को समय बच जाएगा, आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम ज्यादा वीडियो डालेंगे। तो अभी जितना चैप्टर है सब पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी हम उन चैप्टरों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे जिन चैप्टरों को सिलेबस से हटाया जा रहा है। सिर्फ 2020 से 21 के लिए, सब दिन के लिए नहीं, केवल 20-21 के सेशन के लिए कुछ चैप्टर साइंस और मैथ में भी हटाया गया, आर्ट्स में भी हटाया गया। तो हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात को आपके बीच लाएंगे। इस बात को सभी बच्चों को, बिहार बोर्ड से संबंधित सभी बच्चों को जानकारी दे दें कि सिलेबस में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, अलग से वीडियो भेजूंगा जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो आइए आज हम आप लोग को सिर्फ आपको पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ये मैथ क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी का है। समझ रहे? आप देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन है कि दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करें तथा उसके शून्यांक एवं गुणांक के बीच संबंध सत्यापित करें। देखिए विद्यार्थी, ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर शुरू में एक्सरसाइज 2.2 से, एक्सरसाइज 2.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के बारे में किसी विद्यार्थी ने 2x² - 8x + 6 ये बहुपद है, इसको शून्यक पहले निकाल कर
और इसके बीच संबंध की जांच। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को बहुत क्वेश्चन बताया, पर पता नहीं यह विद्यार्थियों ने बताए गए पीछे की क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं और डायरेक्टली पूछ दिए हैं। ये गलत बात है। तो देखिए, हम ये नहीं कहते नहीं बताएंगे, लेकिन समय भी आपको भी बर्बाद होगा और मेरा भी बर्बाद होगा। देखिए, ये बहुपद है विद्यार्थी, इसका गुणांक पहले लिखो। मैंने पहले जैसे बताया, गुणांक में आप ए लिखते हो, बी लिखते हो, सी लिखते हो। एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स के आगे और अंतिम में आ गया 2 माइनस, और शून्यक निकालेंगे। शून्यक, जब कोई बहुपद शून्य के बराबर हो और उसमें जो चर राशि है उसका मान ज्ञात हो जाए तो शून्य कहलाता है। इसको इससे गुना कर दो, तो 2 को 6 से गुना किया तो 12 आया, 4 को 3 से तोड़ा तो 12 आया, और 6 को 2 से तोड़ा तो 12 आया। देख रहे हैं? और देखो ऊपर तो है, 2 को 6 से गुना किया तो 12, अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12, या 12 गुने 1 12, काय गुणनखंड हुआ 3 गो। इस 3 गुणनखंड में उस गुणनखंड को लिखेंगे जिसको चाहे जोड़ने पर 8 आ जाए या चाहे घटाने पर 8 आ जाए। तो जोड़ते हैं तो 8 शुरू में आ गया, इसको जोड़ते हैं तो 7 घटाते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 13 घटाते हैं तो 11, यही गुणनखंड लगेगा। तो जोड़ क्या आ रहा है 8। तो जोड़ भी 2 प्रकार का होता है, धनात्मक जोड़ और ऋणात्मक जोड़। यदि 2 को 6 से जोड़ेंगे तो 8 आया प्लस में, और -2 को -6 से जोड़ेंगे तो -8, तो यहाँ लाना है -8, तो ई गुणनखंड होगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब 2x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से एगो x बचेगा और ये 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में 6 कॉमन, x और 0। अब देखिए ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ बराबर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, 3 बार में कट गया विद्यार्थी, x बराबर आ गया 3। यानी अल्फा, ये अल्फा आया, ये बीटा आया। शून्य, अल्फा बराबर 1 लिखिए, बीटा बराबर आप 3 लिखिए, तो आंसर ये आ गया। अब जांच करना है, कोई भी अल्फा प्लस बीटा बराबर या अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, अल्फा की जगह पर 1, बीटा की जगह पर 3, माइनस बी की जगह पर -8, इसकी जगह पर 2, जोड़ दिया तो 4, इसे काट दिया 4 माइनस माइनस, तो दोनों बराबर आ गए, सत्यापित हुआ। तो देखिए विद्यार्थी जी, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के बीच बता चुके हैं, आप इसे गौर से देख लें। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, गौर से देखें 20 सेकेंड। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपने वीडियो में ये दिख नहीं रहा है, 2x बराबर 6, तो आप यहां से x का मान निकाल लेंगे। थोड़ा यदि किसी भी प्रकार का वीडियो में अभाव हो तो आप इसको हल करने की कोशिश करें, है ना। तो देखिए, मैं अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार के है,
ऊपर में कोई बदलाव नहीं। ऊपर में लिखा रहा है कि दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करें और उसके संबंध की जांच करें। सिर्फ क्वेश्चन अलग है। देखो देखिए विद्यार्थी, कुछ नहीं है, उसमें भी कह रहा है शून्य ज्ञात करे और जांच करे। भाई मैं बार बार कहता हूँ, एक ही तरह क्वेश्चन को बार बार बनवाने का मतलब क्या हुआ, या आप पढ़ते हो नहीं, या पढ़ते हो तो बिल्कुल समझते हो नहीं। 8x स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 21 दो नंबर का पहला नंबर, वही एक्सरसाइज 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, ठीक है। और ये भी कह रहा है शून्य ज्ञात करे और संबंध की जांच करे। समझ रहे हैं बात को? क्या कह रहा है? शून्य ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करें और संबंध की जांच करें। ये रहा बात। अब आप लोग को विद्यार्थी बहुपद देखिए, 8x स्क्वायर 22x माइनस 21 गुणांक a बराबर b बराबर c बराबर 8 माइनस 22 माइनस 21। अब निकाल लो शून्य। शून्य का मतलब कोई बहुपद शून्य के बराबर हो जाए और उसमें चर राशि का मान आ जाए। इसको इससे गुना करेंगे तो इक्का 68 से आएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में 8 और ये माइनस में 21, यानी 8 गुने माइनस 21 बराबर माइनस 168। अब इसको गुणनखंड करें। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इसको फैक्टर कर दें। 2 से 8 4, 2 से बोलो विद्यार्थी 4 2 से 3 से देख रहा है तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ रहा है। 12 गुने 14 पर 168, लेकिन जोड़ने पर आपको 22 नहीं आएगा, 22 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें? 21 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 दूनी 6, 28 गुने 6 पर तोड़ेंगे। 7 दूनी 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 तोड़ते हैं तो 22 आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन 28 में इसको घटाएंगे तब आएगा 22। 22 माइनस में, तो बड़का में माइनस लगाएंगे, छोटका में प्लस, यानी 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस बराबर 0। 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, x कॉमन में, तो यहाँ से x बच गया। सॉरी, 4 दूनी 8 और एगो x, 4 सत्ते 28। 3 से ही भी कटेगा, 3 से ही, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 28। ये दुनिया एक साथ, ये दुनिया एक साथ बराबर 0। 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर 7 आ गया। 4x प्लस 3 बराबर 0, 4x बराबर माइनस 3, माइनस 3 बटे 4। तो ए शून्य अल्फा आ गया। शून्य जिसको आप अल्फा कहते हो और जिसको बीटा कहते हो, तो ये आंसर आ गया। शून्य ज्ञात हो गया। अब जांच कर लेंगे पहले की भांति। जांच, कोई भी अल्फा इंटू बीटा सी बटे ये शून्यांक है, ये गुणांक है। अल्फा जगह दे दो बाबू,
कोई भी अल्फा प्लस बीटा पर या अल्फा इंटू बीटा पर, सी की जगह ए की जगह ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 7 4 दुनिया -21/8 बराबर है सत्यापित हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा ला जांच कीजिए या अल्फा इंटू बीटा जांच कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि क्या दोनों क्वेश्चन एक है या अलग है। रूल की दृष्टि से, ये सब इसकी दृष्टि से नहीं, रूल नियम की दृष्टि से। ऐसे तो यहाँ 6 12 18 30 अंक बदलते रहेंगे, चिन्ह बदलते रहेंगे, तो क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलता, एक ही टाइप का क्वेश्चन होता। तो ये था आपको 2 नंबर का पहला नंबर, और इसी प्रकार से और भी कई क्वेश्चन है, लेकिन इसी से 2 नंबर के 2 है, 2 नंबर के 4 है, 2 नंबर के 5 है, 2 नंबर के 6 है, लगातार आपने पूछा है। देखिए, तो ये आपने देख लिया, मिटा रहे विद्यार्थी, गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन, बार बार मैं क्या लिखूं, ऊपर वाला हेडलाइन, सिर्फ क्वेश्चन देते चलते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर के 2 नंबर है, 2 के 2 नंबर है, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x का शून्य ज्ञात करे और संबंध जांच करे। सेम क्वेश्चन है, तो बल सर तीसरा पद नहीं, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी, दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x, समझिए। अब इसमें गुणांक का बात करेंगे, a बराबर b बराबर c बराबर, तो a की जगह पर 2, b की जगह पर -7, c की जगह पर 0। जब किसी के जगह पर स्थान पर नहीं रहे तो 0 देंगे। b की जगह 0 हो सकता है, c की जगह 0 हो सकता है, a की जगह कभी 0 नहीं आएगा, मैंने थ्योरी में बता चुके। शून्य ज्ञात करें, शून्य 2x स्क्वायर 7x बराबर 0, तो देखो गुणनखंड नहीं होगा, बाकी डायरेक्ट कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये एक अलग गुणनखंड हो गया, ये एक अलग गुणनखंड हो गया, इसलिए x बराबर है 0 ई, और 2x माइनस 7 बराबर 0 ए, तो 2x बराबर 7, x बराबर 7/2, यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 7/2, ये आंसर आया। संबंध की जांच कर दो, संबंध कोई भी अल्फा इंटू बीटा c/a आसान होगा, अल्फा की जगह 0 इज 7/2, c का वैल्यू 0 ई 2 गुना होगा, 0 में किसी से भागा होगा, सत्यापित। तो किसी का भी हो संबंध अल्फा प्लस बीटा, आप लोग जांच कीजिएगा, मैं ये वो जांच करके दूंगा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा। मैंने पहले प्लस वाला पर जांच किया, पीछे वाला पहले क्वेश्चन में 2 में मैंने इंटू वाला जांच किया। तो कोई भी जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जांच कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जांच कर कहे तो कम से कम एक को जरूर जांच करेंगे। फॉलो किया बात को, याद रहे, ध्यान दिया। 20 सेकेंड इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें एगो विलुप्त है, सी नहीं है, तो उसके जगह पर 0 होगा। 20 सेकेंड देखेगा और से। अब देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, सेम है, इसी में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खाली ध्यान से देखते चले। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, देखिए क्या है, कुछ थोड़ा सा अलग है लेकिन नियम नहीं अलग है। px स्क्वायर 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स
-2pq का शून्य ज्ञात करें। ये भी 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, लगातार आपने पूछा। खैर कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। बहुपद px² 2q माइनस 2pq यह है, तो गुणांक निकालेंगे। ए का मान, बी का मान, सी का मान। ए का मान, बी का मान और सी का मान आ गया। शून्यक निकालेंगे। शून्यक देखो, शून्यक देख रहे हैं, कुछ करना नहीं आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पीछे वीडियो में बताए हैं, इसको गुना कर दो। px² 2qx माइनस p² माइनस 2p q इक्वल टू 0। देखिए, ये एक अलग है, ये एक अलग है। ये दोनों में जो कॉमन आएगा उसको ध्यान से निकालिएगा। केवल x कॉमन है, तो यहाँ से p बच गया और x, यहाँ से 2q। ये दोनों में p कॉमन है, तो यहाँ से बच गया क्या, एक कॉम p निकला तो px, यहाँ से निकला 2q, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। माइनस कॉमन लिया, तो आप देखो ये दोनों एक साथ px प्लस 2q, और ये दोनों दे रहा है बाबू px प्लस 2q बराबर 0 माइनस 2q, ये आ गया 0, x बराबर p। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, लिख देते हैं भाई। अल्फा बराबर -2q बटे p, बीटा बराबर p। सही है, जांच। अल्फा इंटू सी बटे अल्फा की जगह पर 2q बटे p, बीटा की जगह पर p, सी की जगह पर 2pq। देखिए यहाँ, और एक जगह पर p से p, और इधर भी p हो गया -2q, और इधर भी बहादुर -2q। सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो उसको गुना कर देंगे। आप याद कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आप पढ़े हैं या नहीं, पिछला वीडियो में देखे हैं या नहीं, फिर क्यों पूछे। आलोक प्रकाशन में था ये क्वेश्चन। प्रकाशन कोई हो, टाइप तो क्वेश्चन का रहेगा ना, टाइप तो क्वेश्चन का रहेगा ना। अगला जो मैंने क्वेश्चन आपने किया है, मन तो करता है नहीं बतावे, लेकिन नहीं बताएंगे तो बच्चे लोग, आप लोग का साथी जानेंगे कैसे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आप बनवा रहे हैं। देखिए, आप इसको देख लिए, समय बर्बाद ना करें तो बेहद सुंदर है। मैं आप लोग को बोला कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है, उस परिवर्तन के बारे में मैं अलग से डिटेल से बताऊंगा, जहां पर बहुत अच्छा समझ में आपको आ रहा है, और बाकी सभी बच्चों को भी बताएं जो आपके साथ रहते हैं, आपके परिवार में रहते हैं, जो बिहार बोर्ड से ताल्लुक है, चाहे वो क्लास कोई भी हो, सब क्लास में परिवर्तन किया गया है। मैं उसके बारे में अलग से डिटेल से आपको बताऊंगा। देखिए आगे भी क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा देखिए, देख लिए। द्वितीय नंबर के आपके बीच, द्वितीय नंबर के आपके बीच अगला क्वेश्चन है। अगला मतलब पांचवा, 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2ab। देखिए विद्यार्थी, उसमें p क्यों था, इसमें ये भी है, बात तो एक ही है, फिर भी बता रहे हैं।
ध्यान से आप देखिए गौर से, बहुपद है बाबू, एक्स स्क्वायर 2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab। इसके बाद आप शून्य गुणांक बताए थे, गुणांक गुणांक में आप लीजिए a बराबर b बराबर c बराबर। अब देखिए a b c भी ले रहे हैं और यहाँ भी a b दे रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा बदल देंगे, समझ रहे? इसके जगह पर एक और इसके जगह पर पूरा 2a प्लस बी और इसके जगह पर 2a b। सुन लिया? अब क्या करते थे, शून्य, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स 2a बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर इसको गुना कर दो 2ax प्लस माइनस माइनस bx और प्लस 2ab। देखिए ये दोनों में कॉमन लो, एकदम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। x माइनस 2a b लिया कॉमन तो x माइनस 2a। देखिए तो एक जैसा क्वेश्चन था, नहीं बताते तो आप लोग कहते सर बताए नहीं, लेकिन एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। बारी बारी से मेहनत करिए विद्यार्थी, तब पूछिए। आगे ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। जांच करेंगे, देखिएगा गौर से, जांच अल्फा इंटू बीटा सिवाय ए, किसी को भी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा किसी को भी आप जांच लीजिए। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू दे 2a, यहाँ पर बीटा का वैल्यू दे, यहाँ C1। देखिए एक चीज आओ गौर से, यहाँ पर C1 और A1 छूट रहा, क्योंकि यहाँ माने हैं A1 B1 C1, तो सूत्र में हो जाएगा C1 बाई A1, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा का वैल्यू 2a, बीटा का वैल्यू b और C1 का वैल्यू 2ab और A1 का वैल्यू 1। तो यहाँ गुना करें 2ab और इक्वल टू 2ab, एक से भागा देने पर सेम बराबर आया, सत्यापित हुआ। क्या हुआ? सत्यापित हुआ। तो आपने देखा कि क्वेश्चन सेम है, फिर भी आपका अगला गेम है, तो ऐसा खेल ना खेले तो अच्छा होगा। ऐसे मेरा भी डाटा और आपका भी डाटा, दिमाग को मत कीजिए बाय बाय टाटा, दिमाग को सही से रखिए, एक जैसा अच्छा लगेगा बनाने में। आप थोड़ा सा अपना इसका इस्तेमाल किया होता तो एक क्वेश्चन पूछ देते और एक क्वेश्चन अपने पास में रख लेते, लेकिन आपने दोनों को लाइन में लगा दिया। ऐसा ना करें, ठीक है? देखिए बहुत बढ़िया बात है, आप पूछते हैं उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन खाली ना पूछे। हाँ, यदि आपको उसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है तब आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, बना ले तब। आधा बना करके आप भेजिए ना, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसे कीजिए, नहीं कैसे बताएंगे, जरूर बताएंगे, बता देते हैं विद्यार्थी, लेकिन ऐसा करके ना भेजिए। और इसमें एक और इसी का छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपने टोटल को टोटल डाल दिया लाइन में, खैर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 6 नंबर लिखते हैं, बाकी का आपके बीच सब लिखा हुआ है। 6 नंबर में है आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर 6RSTX प्लस 9T स्क्वायर। शून्य ज्ञात करें और जांच करें। क्या लिखना है? कहा शून्य ज्ञात करें और जांच करें। देखिए सेम है, जब दो ये नंबर क्वेश्चन है तो टाइप तो वही होगा। देखिए
एक मिनट। देखिए, अब हम आपके बीच इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंखों देखा हाल करते हैं। आप बहुपद लिखे, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर छो आर एस टी एक्स 9 टी स्क्वायर। ठीक है, अब वही बात बताए थे, गुणांक लिखिए क्योंकि जांच करने में आएगा ए का मान, बी का मान, सी का मान। एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी है, एक्स को छोड़ करके ए बी सी, तो यहां जब ए छोड़ेंगे, सॉरी एक्स छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर। इसमें एक्स छोड़ेंगे, छो आर टी एस नहीं, और वहां 9 टी स्क्वायर। समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चर राशि का रोल यहां पर एक्स कर रहा है। अब हम यहां से विद्यार्थी जी शून्य निकालेंगे पहले की तरह। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर छो आर एस टी एक्स प्लस 9 टी स्क्वायर बराबर 0। यदि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग बना देते हैं, यदि ऐसा रहता तो आप लोग फट और हल कर देते। 9 को तोड़ के 6 लाना तो 3 तिया 9, 3 जोड़ 3। आप आर एस एक्स टी यू भी जेड से मतलब ना रखें, सिर्फ गुणांक से मतलब रखे और नियम से मतलब रखे। तो ये ऐसी है, इसको तो कुछ करने नहीं है। आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 को तोड़ना है 3x और 3x, तो 3 और जो भी है सब लिख लीजिए। 3 आर है एस है टी है एक्स है, और फिर 3 है आर है एस है टी है एक्स है, क्योंकि 3 और 3 जोड़ के छोड़, और इसको तो कुछ करना है। समझ रहे बात को? क्योंकि 3 गुने 3 9 आ गए और जोड़े तो 6 आ गए। जो मिलेगा कॉमन, आर मिल रहा है, एस मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो आर एस एक्स एक घटाइए तो पावर एक घट जाएगा, आर एस एक्स। 3 रह गया, आर निकल गया, एस निकल गया और एक्स निकल गया, बच गया क्या, 3 है और 9 है, तो 3 से कटेगा, और इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो टी कॉमन आएगा, तो 3 और टी निकाल दीजिए, 3 और टी तो बच गया आर एस एक्स, और 3 टी है 9 और एगो टी बचेगा। सुनिए, अब देखिए ये दोनों को एक साथ आर एस एक्स और 3 टी, और ये दोनों एक साथ आर एस एक्स प्लस 3 टी। देखिए विद्यार्थी, दोनों गुणनखंड बराबर है, इसका मतलब जो अल्फा का वैल्यू होगा वही बीटा का वैल्यू होगा, बारी बारी से। आर एस एक्स प्लस 3 टी इक्वल टू 0, आर एस एक्स बराबर -3 टी, ठीक है, तो एक्स बराबर -3 टी इक्वल टू आर एस। देख रहा है, आप लोग के लिए एगो आप लोग निकालना, टिक करने का मतलब हुआ यही चीज आएगा, जो याद है यहां कीजिएगा तो वही चीज आएगा। आप लोग इसको निकालिए, कैसे आता है, 20 सेकेंड में। देखिए विद्यार्थी जी, बहुत बढ़िया, सेम चीज आया होगा। अब जांच कर देते हैं, जांच ध्यान दीजिए, जांच
अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फा की जगह भी यही है, बीटा की जगह भी यही, यानी 3t बटे आर एस। और ये भी जो आप लोग लाने के लिए बोले आर एस बराबर सी का वैल्यू 9t² और ए का वैल्यू r² x स्क्वायर माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, 3 गुने 3 हो गया 9, टी गुने टी हो गया t² प्लस नहीं लिखा जाता, आर गुने r² एस गुने एस और 9t² बाई r² x² बराबर आए विद्यार्थी। सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। अल्फा इंटू बीटा का जांच हम कर लेते हैं, आप लोग अल्फा प्लस बीटा को भी जांच कर लिया कीजिए, समय भी है ना, आप जानते भी हैं, तो क्यों अधूरा छोड़ेंगे, उसको पूरा करेंगे। आप लोग के लिए भी तो कुछ छोड़ना है, इसलिए विद्यार्थी जी ये आप लोग देखिए क्वेश्चन को, है ना। अब हम आगे आपके बीच बता रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो में खत्म हो गया, दो में 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ गया आपके बीच 3 नंबर में किया हुआ है 2 क्वेश्चन, है ना, लेकिन क्वेश्चन सेम है, उसमें केवल शून्य निकाल कर जांच करने के लिए नहीं कह रहा, केवल शून्य निकालना है ना, रूट वाला है और परिमेय संख्या का गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप गौर से देखिएगा, मैं पूरा समझाने का कोशिश करूंगा, केवल शून्य निकाल कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर के तीसरा नंबर है, देखिए 3 नंबर के तीसरा नंबर है √3x², पहला भी है, 3 नंबर का पहला भी है, पहला है 5x² माइनस 4 माइनस 8 है, 5x² माइनस 4 माइनस 8 है का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। विद्यार्थी जी आप लोग को एनसीईआरटी बुक में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया, ये तो सिर्फ पद अलग है, 2 घात तो 1 घात, यानी ई होना चाहिए यहाँ, ई होना चाहिए यहाँ, बहुपद के रूप में सजा देंगे, बहुपद हो जाएगा 5x² यहाँ 8x और माइनस 4, तो भाई चिन्ह नहीं बदला सर, चिन्ह बदलता है कब, जब बराबर में रहता है तब, ये तो एक ही ओर में है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 घात तो 1 घात तो कोई घात नहीं। आप लोग को बताए थे चाहे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, ठीक है। तो अब इसको तो खाली शून्य निकाल कर, इसलिए गुणांक का कोई जरूरत नहीं, शून्य का, तो 5x² 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको इससे गुना करो, तो 5 चौका 20, 10 दूना 20, 10 और 2 पर तोड़ेंगे, ये माइनस में, इसमें माइनस है, इसमें प्लस, 5x² माइनस 10x और प्लस 2x, है ना, माइनस 4 बराबर 0, इसमें जांच नहीं कर रहा, 5x कॉमन ले लो, x 5 दूनी, 2 कॉमन 2 दूनी, ये दोनों एक साथ बाहु, x माइनस 2 आई 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, बारी बारी से 0 करेंगे, माइनस में उधर गया प्लस में, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना बाबू, जोड़ में उधर गया घटाव में, गुना में 5 उधर गया तो भागा, यही आंसर आया, दोनों सर है, दोनों, इसमें जांच नहीं करने के लिए कहा। तो आप इस क्वेश्चन बहुत साधारण क्वेश्चन था, आसान था, पता नहीं क्यों पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि ये पद देखा अलग अलग है। अरे कभी कलाल तुम लोग को शर्ट भी उल्टा सुखाते हो तो क्या उल्टे पहन लेते हो कि उसको भी सीधा करते हो, सीधा कर लिया करो, समझिए, सीधा कर लो, ये शर्ट था उल्टा, ये मैंने कर दिया सीधा, अब जैसे पहनना वैसे पहनिए, जैसे पहनने का तरीका है, इन्हीं को उलट के पहनने, जोकर नहीं बनना। इधर देखिए, मिटा दें, एकदम साधारण क्वेश्चन,
क्वेश्चन करने में मना नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कीजिए ताकि कुछ जोर हो। रूट 3x², ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा को लग रहा है टाइप अलग है, प्रक्रिया वही है, लेकिन रूट दे दिया है तो आप परिमेय संख्या का गुणनखंड कैसे होता है, जो बच्चा जान रहे हैं तो जान रहे हैं, सब बच्चा तो नहीं जान रहा। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकता है, और उसमें भी कह रहा है केवल शून्य ज्ञात करें, जांचने का रहा है। तो आइए कोई दिक्कत नहीं, ये तीसरा का तीसरा नंबर है, आप सभी बच्चे गौर से देखा करें, है ना। यहाँ पर शून्य डायरेक्ट लिखेंगे, बहुपद पहले लिखिए, बहुपद ये तो सजाया हुआ है, 2 घात 1 घात, कोई घात नहीं इसमें है। अब शून्य निकालेंगे, देखिए गौर से, आप जितना क्वेश्चन करेंगे हम उतना ही बताएंगे। आपको बोले थे फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दें, यानी √3 गुने 4√3, तो 4 गुने ये छिपा हुआ है तो 4 आया, और √3 गुने √3 3 आया, तो 4 तिया हो गया 12। 12 को तोड़ के कितना लाना है 8, 6 दूनी 12 -6 -2, तो √3x² -6x और -2x और +4√3 बराबर 0। देखिए क्या है कि √3 है और 6 है, 6 को आपका गुणनखंड 2 गुने 3 की परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में 2 गुने 3, लेकिन यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो देखिए इधर √3 तो √3 गुने √3, यानी 3 को तोड़ेंगे तो आप परिमेय संख्या के रूप में टूटेगा क्या, 2 तो 2 रह गया, √3 गुने √3, और कॉमन लेंगे, इसमें भी √3 तो दिख रहा है लेकिन इसमें भी है, देखिए 6 में ऐसा रहेगा अपरिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। चाहते तो इसको भी तोड़ते √2 गुने √2, लेकिन √2 का कोई कॉमन नहीं, समझ रहे बात को, ये तो सेम रहेगा, लेकिन 6 को 2 गुने 3 परिमेय के रूप में गुणनखंड है, लेकिन अपरिमेय के रूप में 6 बराबर 2 गुने √3 गुने √3, क्योंकि √3 कॉमन आएगा इसलिए 3 को तोड़ा, यदि 2 कॉमन आता √2 तो इसको तोड़ देते √2 गुने √2, तो यहां से √3 और x कॉमन ले लो, तो एगो √3 निकल गया, एगो x निकल गया, तो x बचा। अब इस 6 में विद्यार्थी √3 निकल गया तो बचेगा क्या बाबू, तो 2√3। अब देखो परिमेय संख्या कॉमन है, 2 है 2 4, 2 कॉमन, 2 दूनी 4, अब ऐसे भी दोनों मिल जाएगा एक जैसा, x - 2√3, ये दोनों एक साथ, देख रहा है। अब बारी बारी से 0, देख रहा है, आ गया होगा, √3x - 2 = 0, √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3 आंसर। यदि आंसर में इसको परिमेय संख्या रहेगा, क्योंकि आपने प्रश्न भेजा आंसर नहीं भेजा, मेरे पास अवेलेबल बुक नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आंसर देख लीजिएगा, सभी को आंसर जो भी आप क्वेश्चन मिलाते हो बनाते हो उसका आंसर मिला लिया कीजिएगा। यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप दोबारा लिखिएगा कि सर आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हो सकता है आंसर नहीं मिले क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या आ गया, तो इसको हर परिमेयकरण कर देंगे। जैसे देखिए 2/√3 है तो √3/√3, तो ऊपर हो गया 2√3 और नीचे हो गया 3, इतना भी आंसर दे सकता है। तो यदि ये नहीं मिलेगा तब ऐसे आप कर लीजिएगा, मैं अलग से बता दिया, ये आप आंसर देख करके समझ रहे बात। तो ये था आप लोग को क्वेश्चन, गौर से इसको 1 मिनट देख ले, क्योंकि रूट वाला था थोड़ा अलग था, कोई दिक्कत नहीं, पहले नियम वही है। ठीक विद्यार्थी, आपने देख लिया। इसी प्रकार से आप लोग जितना से अधिक क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए,
क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे भेजिए, लेकिन एक टाइप का नहीं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक टाइप पर भेजिएगा, आपको भी मन नहीं लगेगा कि सर एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं। समझ रहे? तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।